हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं 23 अगस्त से दिल्ली एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने एसएससी सीपीओ के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सब की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी और एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसकी प्लेलिस्ट में जा करके एक बार आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपके लिए एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई। क्वेश्चन है, two chords AB and CD of a circle intersect each other at P internally. If AP is equal to 3.5 cm, BC is equal to 5 cm and DP is equal to 7 cm, then what is the measure of PB? कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड्स AB एंड CD एक दूसरे को इंटरनली P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। आपको AP की दूरी, CP की दूरी और DP की दूरी देके रखा है। आपसे कह रहा है कि PB की दूरी बताइए क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी अपने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। सिर्फ सीपीओ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, सीपीओ के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एसएससी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें कि होता है कि दो कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक कंडीशन होती है जिसमें कि दो कॉर्ड्स एक दूसरे को एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसे सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो इसे बिल्कुल लर्न नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ उसका एक फिगर है, जैसे आप ये दो फिगर देख रहे हैं ना, ये दो फिगर अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो आप खुद ही उसको क्रिएट कर लेंगे फॉर्मूले को और सेकेंड्स में उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर करती हूँ, इस फॉर्मूले को समझा देती हूँ जिससे कि इस तरह के क्वेश्चन जब आए आपके सामने तो आप इसकी सेकेंड्स में वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठा रहे, लर्न ना करना पड़े कुछ भी। देखिए होता क्या है कि दो ही कंडीशन हो सकती है दो कॉर्ड्स के साथ, या मतलब तीन कंडीशन हो सकती है, पैरेलल होने की भी कंडीशन है, बट पैरेलल होने की कंडीशन में तो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। कॉर्ड्स एक दूसरे को दो कंडीशन में इंटरसेक्ट करते हैं, एक इंटरनली इंटरसेक्शन होता है इनका और एक होता है एक्सटर्नली इंटरसेक्शन। ठीक है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो देखिए आप ध्यान ये दीजिए कि कॉर्ड है ये ए बी, ये कॉर्ड है डी सी। ठीक है, कॉर्ड का ये एंड पॉइंट ए बी का ये ए और बी है, डी सी का ये सी है और डी है। ठीक, इंटरसेक्शन एल पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस कॉर्ड का ये जो एंड पॉइंट बी है, बी से एल की दूरी लीजिए, मीन्स ये दूरी मल्टीप्लाई करिए यही कॉर्ड के ये जो दूसरा एंड पॉइंट है ए से एल की दूरी, इसका इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या करिए कि ये दूसरा कॉर्ड है ना जिसका ये एंड पॉइंट सी है, सी से एल की दूरी, इसे कर दीजिए यही कॉर्ड के ये एंड पॉइंट डी से एल की दूरी को। बस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और कर दीजिए दोनों को आपस में बराबर। क्वेश्चन आप पे इसी पे बेस्ड पूछेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आप आराम से, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दिया, आपसे ये दूरी पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की दूरी इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल होगा सी से एल तक की दूरी और होगा इंटू डी से एल तक की दूरी, जैसा कि आप ये फॉर्मूले में देख रहे हैं। बट ये फॉर्मूला लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीक्वेंस को दिमाग में बैठाइए कि क्या है, क्या पैटर्न क्या है। यहाँ पे भी वही कंडीशन काम कर रही है, तो एक्सटर्नली था, इजली हो गया। फिर से एक बार बता दूँ, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। आई होप दिमाग में क्लियर बैठ चुका है फॉर्मूला। अब आप बस क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देखते मान आपको दिमाग में ये क्लियर हो जाएगा कि इसका फॉर्मूला यही हो सकता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन इक्वल होगा इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही है तो भी कंडीशन वही काम कर रही है। देखिए ये ए बी आप देख रहे हैं कॉर्ड और ये सी डी कॉर्ड देख रहे हैं। ठीक, ये जो ए बी कॉर्ड देखे हैं इसका इन पॉइंट कॉर्ड का क्या है, ए और बी है। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, पी पॉइंट पे हो रहा है। तो इन पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी मीन्स ए पी। ध्यान दीजिए ये कॉर्ड के इन पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी मीन्स ए पी इंटू इसी कॉर्ड के इस इन पॉइंट से इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की दूरी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी।
इक्वल होगा इस दूसरे कॉर्ड को, देखिए इसका एंड पॉइंट क्या है सी, सी से पी की दूरी सी पी, इंटू इसी कॉर्ड के ये जो एंड पॉइंट है डी, डी से पी की दूरी डी पी। मीन्स क्या हुआ, ये इंटू ये इज इक्वल टू ये इंटू ये। दिमाग में एक बैठा लीजिए कि जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो, बस हमें करना क्या है कि इस कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है उससे इंटरसेक्शन के पॉइंट के बीच की दूरी को लेना है। सेम कॉर्ड का पहले लेंगे, सेम कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट का, और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वल दिखाएंगे हम दूसरे कॉर्ड के लिए। मीन्स पहले ये कॉर्ड के लिए क्लियर कर लिया मल्टीप्लाई करके, और फिर अब दूसरे कॉर्ड के लिए यहाँ पे करेंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है, और मैं समझती हूँ कि अब दिमाग में आपको फॉर्मूला बैठ चुका है। तो अब जब दिमाग में बैठ चुका है तो उसे वर्डिंग के थ्रू लेने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये दूरी ये दूरी ये दूरी और ये दूरी दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल है इसके मल्टीप्लिकेशन के, और क्योंकि मुझे ये दूरी फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को इससे करना होगा डिवाइड। मीन्स मुझे क्या करना होगा, मुझे सी पी इंटू पी डी डिवाइडेड बाई ए पी करना होगा। वर्डिंग में मैंने दिया कि आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में आए, बाकी कुछ नहीं है, एग्जाम टाइम पे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे करिए 5 इंटू 7, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 3.5 से कर दीजिए डिवाइड, दैट्स इट। अब जाहिर सी बात है 7 5 35, 35 को 3.5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगी वैल्यू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब आप समझ रहे हैं इसकी सेकंड्स में वैल्यू निकाली जा सकती है। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि इस क्वेश्चन की भी वैल्यू आप बहुत ईजिली निकाल लेंगे। ये x की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, और ये एज अ होमवर्क आपके लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरीके से सेकंड्स में इसकी वैल्यू भी निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। किसी को अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आपका जो भी इस वीडियो को लेकर रिव्यू है, मेरे समझाने का तरीका भी अगर आपको पसंद आया है, नहीं पसंद आया, जो भी आपका रिव्यू है आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक इजीली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।